नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। जनता मीटर के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उन्होंने राजद को उसकी हैसियत दिखा दी। जी हां, नीतीश सरकार के एक तेज तर्रार और अनुभवी अफसर से राजद के एक मंत्री की टकराहट ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया। के पाठक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की नाराजगी हाल के दिनों में जग जाहिर है। उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी, लेकिन अब वो वापस ड्यूटी पर आए और उनके ड्यूटी पर आते ही शिक्षा विभाग के मंत्री की छुट्टी कर दी। जी हां, राजद कोटे के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बैकफुट पर आना पड़ा और विभाग के प्रधान सचिव से टकराहट की बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें नीतीश कुमार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसके बाद बिहार में चर्चाएं तेज हो गई कि आज भी बिहार का असली बॉस कौन है, तो वो नीतीश कुमार ही हैं। सत्ता उनके आश्रय ही चलती है। राजद चाहे लाख दावे कर ले, लाख बयानबाजी कर ले, लेकिन जब नीतीश कुमार जो चाहेंगे वैसा ही होगा। हाल के दिनों में जिस तरीके से राजद ने जहां पर कई बार बयान दिए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जताने की कोशिश की कि शिक्षा विभाग में जिस तरीके से बहालियां हो रही है वो डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के आने के बाद से हुई है। उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ है। ये बातें भी नीतीश कुमार को नागवार गुजरती थी और कई मौकों पर उनके कई और मंत्री भी और खुद नीतीश कुमार भी कहते थे कि आप इन गतिविधियों को या इन फैसलों को आप व्यक्तिगत फैसले या व्यक्तिगत आप अचीवमेंट नहीं बताइए, ये सरकार की उपलब्धि है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को गन्ना विभाग दे दिया है और राजद कोटे के एक वरीय नेता आलोक मेहता को शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया है। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ये फरमान जारी किया और 3 विभागों में भूमि एवं राजस्व विभाग, गन्ना विभाग और शिक्षा विभाग के मंत्रियों को आपस में फेरबदल कर दिया और ये तीनों राजद कोटे से आते हैं। इसका मतलब जो राजद कोटे के मंत्री हैं, क्या उनका विभाग ठीक से नहीं चलता है? क्या उनके अंदर अनुशासन नहीं है? क्या वो बिहार में विकास नहीं कर रहे हैं? कई संदेश उन्होंने दिए। वहीं बीजेपी को भी समझा दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि देख लीजिए, बिहार में अभी सत्ता परिवर्तन की कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है उसे कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लेकिन अभी उन्होंने राजद कोटे के मंत्रियों के विभाग को बदले हैं, तो इससे ये बात साफ तौर से दिख रहा है कि अभी वो महागठबंधन में ही रहने के मूड में है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इन विभागों के मंत्रियों के विभागों में फेरबदल क्यों करते? वो निश्चित सीधे तौर पर राजद कोटे के सभी मंत्रियों को ही बर्खास्त कर देते और बीजेपी के साथ चले जाते। लेकिन अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है और नीतीश कुमार ने जो ये फैसला किया है उससे उन्होंने राजद को ये समझा दिया है, ये मैसेज दे दिया है कि आप अनुशासन में रहें और सत्ता हमारे हिसाब से ही चल रही है। और बिहार में जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है और बिहार को विकास के पटरी पर लाया है, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट और पूरा का पूरा जो सुशासन का ये बिहार में एक राज्य कायम हुआ है, उसके अगुआ नीतीश कुमार ही हैं और वही रहेंगे। और के पाठक से प्रोफेसर चंद्रशेखर की जो ये टकराहट हुई उसमें के पाठक नाराज थे और वो छुट्टी पर चले गए थे और इस्तीफे की पेशकश कर गए थे। तो इससे ये साबित हो गया कि एक कड़क आईएएस अफसर के सामने एक मंत्री की हार हुई है और बिहार में अफसर शाही ही चलेगी, अफसरों की बात ही चलेगी। राजद चाहे लाख दावे कर ले, उनके मंत्रियों की नहीं चलेगी। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपना प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।